Okay, student, welcome. Let's start the next session on motion in one dimension. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. Slope of graph is tan theta. तो ग्राफ से आप tan theta फाइंड आउट करेंगे. तो s2 minus s1 upon t2 minus t1. तो you will get delta s upon delta t, that is equal to velocity. So slope of graph gives the velocity. तो पहली चीज तो आप ये ऐसे समझ लीजिए कि ग्राफ का जब भी आप स्लोप निकालेंगे तो यू विल गेट, अभी हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही डिस्कस कर रहे हैं. whenever we will find the slope of graph, we will get the velocity. So note it down, and when you are done, tell me. अब तीन बातें हो सकती हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए. When theta is less than 90 degree, tan theta is positive, so velocity is positive. When tan theta is negative, velocity is negative. और tan theta negative कब होगा? When theta is greater than 90 degree. When theta is greater than 90 degree. When tan theta is 90 degree. इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं. We'll do some question. तो इसमें ग्राफ में तीन तरह के वेरिएशन हो सकते हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. So you are done with this. तो आप स्लोप निकालिए और स्लोप निकालने के बाद आपको वेलोसिटी मिल जाएगी. 90 डिग्री से बड़ा एंगल अगर होगा थीटा का तो tan थीटा नेगेटिव आएगा. नेगेटिव वैल्यू ऑफ tan थीटा tells that velocity is negative. तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है.
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो अब हम उस 3 पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर सकते हैं। और देखिए, अब ग्राफ ऐसे हो सकता है, यहाँ टाइम लिया, यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, theta is less than 90 degree, so it is positive velocity. That means positive velocity बताती है कि body is moving away, body is moving away from the starting point. Velocity is negative. So body is moving towards starting point. Returning. We can say that returning. तो हमेशा हमें इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। बस थीटा की वैल्यू आप ध्यान दीजिए। अब तीसरा पोर्शन इसमें हम कर लेते हैं। अभी तक हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन को ही डिस्कस कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होता है। अब तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा पॉइंट ये है, यही डिस्कस कर लेते हैं। टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज द ग्राफ। तो वेलोसिटी इज 0, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। तो तीन पॉसिबिलिटीज को हमने डिस्कस किया। So whenever you are done with this, tell me. Oh, sorry. First, second, and this one is third. तो कब बॉडी रेस्ट पे होगी? अब ग्राफ को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। इन रेड कलर। ओके, तो तीन बातें हो सकती है। अब कौन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अब अगला हम वर्कआउट करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आई थिंक यू आर डन विद इट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखिए, if acceleration is constant, then we can draw the graph like this.
अब देखिए यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे एरिया बिलो द ग्राफ, एरिया बिलो द ग्राफ, इस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया होगा इतना, जो ये रेक्टेंगल हो गया, एरिया होगा ए इंटू, क्योंकि इतनी लेंथ हो जाएगी आपकी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। सो एरिया विल गिव A इंटू डेल्टा टी। एक्सलरेशन को आप लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ डेल्टा टी क्या होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया बिलो द ग्राफ गिव्स अ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें इसको लिखना चाहिए एरिया बिलो द ग्राफ gives the change in velocity। और यहाँ एक्सलरेशन क्या है, बॉडी का कांस्टेंट है। इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो whenever you are done with this, ओके, तो आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अ पार्टिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये बात इंपॉर्टेंट है कि उसने रेस्ट से अपनी मोशन शुरू करी, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। इट्स एक्सलरेशन वर्सेस टाइम graph is shown in the figure। The maximum speed of the particle, पहले ग्राफ बना लें। ये टाइम एक्सिस है और ये है एक्सेलरेशन एक्सिस है, और दिस इज द ग्राफ। और यहाँ पर 11 सेकंड है, और यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, जब आप ग्राफ को देखते हैं, अब इसके 4 आंसर भी तो दिए हुए हैं। 110 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन 55 मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन 550 मीटर पर सेकंड, फोर्थ ऑप्शन 660 मीटर पर सेकंड। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैक्सिमम स्पीड हमें निकालनी है। और ग्राफ को देखने से ये लगता है पता, ग्राफ नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन उसका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 11 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, उसका 0 हो गया। तो 0 एक्सेलरेशन बताता है कि उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हम इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे। एरिया
बहुत सिंपल है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये 11 हो गया, ये 10 हो गया, हाफ 11 इंटू 10, ये 5 टाइम्स कैंसिल कर देगा, एरिया कितना आ गया 55। तो एरिया गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, अभी आपको बताया था एरिया गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 55 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, चेंज इन वेलोसिटी 55 हुआ, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी 55 ही होगी, 55 मीटर पर सेकंड। कुछ ग्राफ आप लोगों को सिखाने हैं, अगले पेज में सबसे पहले आपको कुछ जनरल ग्राफिकल आइडिया डेवलप करके बताते हैं कि फिर इसमें ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, इस बारे में हम अभी बात करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 55 आया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी 55, इससे ज्यादा वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, तो इसका मतलब 0 से 55 तक गई, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी 55 हो गई। इंपॉर्टेंट, तो यहाँ देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इस कंसेप्ट को हमने यूज किया है, चेंज इन वेलोसिटी के कंसेप्ट को हमने क्या किया है, यूज किया है। तो इस तरह से हम मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने इसे नोट कर लिया, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ ग्राफ आपको सिखाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, याद रखिएगा। सेकंड ग्राफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वाई। थर्ड ग्राफ x is proportional to y. Fourth graph x is inversely proportional to y. Fifth graph y minus y, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, x square is proportional to minus y, minus y। ये 5 ग्राफ अगर आप याद रखते हैं तो फिजिक्स में कभी भी ग्राफिकल क्वेश्चन कुछ भी आएंगे तो वो आपसे हमेशा बन जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखिए कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है।
और प्रीवियस क्लास में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो बता ही चुका हूं कि कैसे हम उसे वर्कआउट करते हैं। Okay, are you done with this? No chatting today? Okay. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ग्राफ आप याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। You cannot define a syllabus. That is the issue. Go through all lectures, recorded lectures. मैं आपको भेज रहा हूं आज। एंड एक बार तो हमें इन सब चीजों को करना ही है। तो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल ग्राफ पर बात कर लेते हैं। A body is projected from the ground vertically upward. Draw its velocity time graph. Velocity time graph. तो देखिए बॉडी को हमने ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। सपोज करिए वेलोसिटी कितनी है u, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचकर बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉडी अपना मोशन दोबारा स्टार्ट करेगी 0 वेलोसिटी से, और यहां जाके इसकी वेलोसिटी वापस कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी। ये रिटर्न जर्नी हो गई और ये अपवर्ड जर्नी हो गई। अब हमें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो हम बना सकते हैं। देखिए जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ टाइम, यहाँ वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और धीरे धीरे करके हो गई। अब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब वेलोसिटी जब बॉडी ऊपर जाके रुक जाएगी, जस्ट फॉर एन इंस्टेंट इट विल कम टू रेस्ट, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी उसे वापस नीचे लेके आएगी, और ग्रेविटी के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज। बट पहले जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, 0 हो गई, ये हमने बता दिया। अब वो रिटर्न जर्नी कर रही है, नाउ इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ग्रेविटी के कारण उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी 0 टू u, पर डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है, इसलिए हम ग्राफ को ऐसे बनाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम देना है तो। We don't have any option for this. बहुत क्लियर है, वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है, u से 0 हो रही है। ये अभी कितनी है, u अभी यहाँ पे कितनी होगी बताइए, 0। फिर 0 से वापस कितनी होगी, माइनस u। क्यों लिखा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है। अपवर्ड जर्नी में वेलोसिटी का चेंज क्या हो रहा है, अपवर्ड। आपको बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा। u टू 0, डाउनवर्ड जर्नी,
वेलोसिटी हो रही है 0 टू माइनस यू, क्यों लिखा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बदल रही है। अगर अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डेफिनेटली क्या होगा? डाउनवर्ड डेफिनेटली क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये कुछ ग्राफ हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आर यू डन विद दिस? सॉरी। तो इसको आप याद रखिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए, एक स्टूडेंट ने ऐसे करा, उसे कम समझ में आया, ज्यादा समझ में आया, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? उसने इसे किया, उसने इस ग्राफ को देखा, अगर बिल्कुल यही ग्राफ एग्जाम में आएगा तो वो उसे बिना सॉल्व करे क्या करेगा? टिक करेगा। तो वो बेटर है, उन स्टूडेंट से तो बेटर है जिन्होंने इसे पढ़ा ही नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, a body is dropped from a certain height. Draw its velocity, time, graph. अब देखिए, बॉडी को हमने ड्रॉप किया तो बॉडी सीधे सीधे ग्राउंड पर आएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मान लो बॉडी ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करती है? h से हिट करती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगे? सबसे पहले तो यहाँ ये बात करते हैं, और मान लीजिए कि बॉडी ये 0 सेकंड है और जब ग्राउंड पे पहुंचती है तब टाइम कितना है? t सेकंड है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज करिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज करिए तो u 0 हो गया, v इक्वल टू जी टी, v इज प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। टाइम, वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 थी इसलिए ग्राफ ऐसे गया। अब देखिए इन्होंने पूछा ड्रॉ ऑल्सो वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ, वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ। तो अब देखिए, अगर हम इसमें अप्लाई करें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। जी आप जानते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हम कह सकते हैं v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू h। अब देखो, इसको हमने लिया y पे, वेलोसिटी को कौन से एक्सिस पे लिया? y पे। तो हमने v स्क्वायर की जगह लिखा y स्क्वायर और h को हमने लिखा x पर, तो हमारा ग्राफ क्या आ गया? y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस है। अब देखिए जरा समझिए इसको h को x की जगह लिया, h को x की जगह लिया, तो ग्राफ है x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। ये देखिए, इसको हमने किसकी जगह लिखा? x की जगह लिखा।
v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू h, तो v को ले लिया y पर, तो ग्राफ बन गया y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x, y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x, तो लाइक दिस। तो इस तरह से हम इन ग्राफ्स को बनाते हैं, इसको आप समझिए। हमने यूज किया इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u 0 था, s की वैल्यू कितनी डाल दी h, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू h, v को लिया y की जगह, v को लिया y की जगह, और वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, इस तरह से हम इसका ग्राफ क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब ग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखिए, आपको कुछ एक चीजें बतानी है, आप उसे नोट कर लीजिए। ओके, आर यू डन विद दिस? तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और जब ग्राउंड से टकराया तो वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh। ये थोड़ा इसमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है स्टूडेंट्स, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा हमें इसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये हमारा आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब h 0 था तब वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी भी हम 0 बता रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब डिस्टेंस 0 था, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस यहाँ से नापा जाएगा, अभी इसकी वेलोसिटी हमने ड्रॉप कर दिया, अभी डिस्टेंस कितना है इसका 0, तो डिस्टेंस वो नीचे की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा, तो जैसे जैसे ये बॉडी नीचे जाती जाएगी तो उसका ट्रेवल डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, ट्रेवल डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, और वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस थोड़े ग्राफ को हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, थोड़ा सा हमें इसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सॉरी, थोड़ा सा हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एच हाइट पर, एच हाइट पर, जब हाइट एच के इक्वल होती है, जब हाइट, ये देखिए, मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, और यह है डिस्टेंस। जब डिस्टेंस h के इक्वल होगा, जब बॉडी नीचे आएगी तब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, h डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुकी होगी, तब उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये देखिए ऐसे बनाते हैं ग्राफ, आई एम सॉरी थोड़ा सा मिस इंटरप्रेटेड हो गया, √2gh। और जब वो ड्रॉप किया गया था तब उसके द्वारा बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी क्या था, 0 था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी क्या था, 0 था, तो वेलोसिटी भी 0 थी, 0 डिस्टेंस पर वेलोसिटी भी 0 थी। ग्राफ तो वही बनेगा मेरे ख्याल से,
यही बनेगा जो हमने बनाया था, ठीक है, इट्स ओके। जीरो डिस्टेंस पे वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, ये वेलोसिटी, और डी क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके। तो आगे अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, और ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, और जो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उनको हम ग्राफ की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, a body starting from rest, a body starting from rest, अच्छा क्वेश्चन है, accelerates at a constant rate, at constant acceleration, at constant acceleration, a, for some time, for some time, after which it it is retarded, मतलब अब रुकने जा रही है, it is retarded at a constant rate, at a constant rate, retardation की वैल्यू दे दी b, and comes to rest finally, comes to rest finally, find the maximum velocity of body। अब देखिए इसको सबसे पहले हम ग्राफ के मोड में सॉल्व करेंगे, यहाँ टाइम ले लिया और यहाँ ले लिया हमने वेलोसिटी, ये देखिए इसे हार्ट प्रॉब्लम बोलते हैं। वेलोसिटी अभी कितनी थी, जीरो थी, फिर जीरो से बढ़कर कितनी होगी, हमने बोला v मैक्सिमम। एक्सलरेशन क्या करेगा, एक्सलरेशन उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाता जाएगा। अब वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई, अब वेलोसिटी, अब ब्रेक लगा दिया तो रिटार्डेशन शुरू हो गया, रिटार्डेशन से वेलोसिटी अब क्या होगी, कम होना शुरू होगी। तो ये देखिए ग्राफ नीचे आएगा, बता रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, वेलोसिटी कम होगी। और ये भी लिख देते हैं, टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज t सेकेंड। तो इसे हर्ट प्रॉब्लम बोलते हैं। कैसा प्रॉब्लम बोलते हैं, हर्ट प्रॉब्लम बोलते हैं। तो वेलोसिटी कम होगी, और यहाँ देखिए अब यहाँ पर क्या है, एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी है, ये देखिए मान लीजिए ये एंगल कितना है, tan θ1। तो अब देखिए मान लीजिए ये टोटल टाइम कितना है t, मान लीजिए यहाँ टाइम है 0 और यहाँ टाइम है t1। तो 0 से लेकर t1 तक वो एक्सलरेट हो रही है, और t1 से लेकर t तक वो रिटार्ड हो रही है। रिटार्ड होने का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और अल्टीमेटली इस पॉइंट पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये एक्सलरेशन रिटार्डेशन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और देखिए ये जो एंगल है ग्राफ का, वो यहाँ से लिया जाता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो अंदर वाला जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस θ2। मैथमेटिक्स तो लगेगी, बिना मैथमेटिक्स के। अब देखिए tan θ1 निकाल लेते हैं। tan θ1 क्या है, v मैक्सिमम अपॉन टाइम क्या हो गया, 0 से लेकर t1 तक, t1, और tan थीटा क्या देता है, एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन हो गया v मैक्सिमम अपॉन t1। तो t1 को हमने क्या लिखा, v मैक्सिमम अपॉन a, इक्वेशन 1, दैट्स ऑल। अब सेकंड इक्वेशन, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए लगा लिया। सेकंड इक्वेशन है tan θ2, ये देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल में देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर v मैक्सिमम
बेस 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 मतलब यहाँ टाइम t1 था, यहाँ टाइम t था, तो टोटल टाइम कितना हो गया t माइनस t1। और tan थीटा 2 की वैल्यू दी गई है क्योंकि ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेड एट ए कांस्टेंट रेट b, तो इसलिए हम इसे 180 माइनस थीटा को तो खैर छोड़ दीजिए आप, इतना हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। अब हमें इस हट प्रॉब्लम में एक चीज समझ में आती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सेलरेशन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, रिटार्डेशन है। और रिटार्डेशन को हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स की, रिटार्डेशन को तो हम नेगेटिव साइन देते हैं, तो इसको हमने माइनस भी दे दिया, v मैक्सिमम अपॉन t माइनस t1। तो देखिए t माइनस t1 इक्वल टू v मैक्सिमम अपॉन माइनस b। तो ये हमने कौन सा इक्वेशन बना लिया, सेकंड इक्वेशन बना लिया। रिटार्डेशन है, एक मिनट, इसे माइनस बी मत लिखो, बी ही लिखो, क्योंकि रिटार्डेशन हम मान ही रहे हैं। एक्चुअली क्या, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे उलझाया जाए, वैल्यू तो बी ही आएगी। और क्योंकि अब हमने एक्चुअली क्या है, tan थीटा 2 कैलकुलेट नहीं करना है, एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है tan 180 माइनस, मैथमेटिक्स मैं नहीं चाहता था कि आपको बताऊं, लेकिन अब बतानी पड़ती है। tan 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है, tan 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है, वो देखिए tan 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस tan थीटा 2 होती है, माइनस tan थीटा 2 होती है। तो इतना आपको तो याद रखना पड़ेगा। तो ये अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया माइनस tan थीटा 2। टफ है, करना पड़ेगा क्योंकि ये एम्स में आया है, लेकिन एक बार आप कर लेंगे, दो बार आप रिवाइज कर लेंगे। माइनस टेन, अब tan थीटा 2 क्या बताता है, रिटार्डेशन, तो इसलिए ये माइनस माइनस बी, बस मैं ये बोलना चाह रहा था। तो आप सीधे भी लिख सकते थे, तो b इक्वल टू, तो t माइनस t1 इक्वल टू v मैक्सिमम अपॉन b। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अगली स्टेप में क्या करने वाले हैं, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो ये करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ये कम से कम 12 या 13 बार, किसी भी मेडिकल एंट्रेंस को अगर हम देखा जाए तो 12 या 13 बार मेडिकल एंट्रेंस में इसे पूछा गया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें इसे करना जरूर चाहिए, करना जरूर चाहिए। अब हम अगले स्टेप में जाके दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ये 180 माइनस थीटा 2 का tan 180 माइनस थीटा 2 होगा माइनस tan थीटा 2, और tan थीटा 2 गिवन है रिटार्डेशन, तो इसलिए मैंने उसे लिखा माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया t माइनस t1। अब ये इक्वेशन है आपका, एक इक्वेशन है t1 इक्वल टू वी मैक्स अपॉन ए, दूसरा इक्वेशन है t माइनस t1 इक्वल टू वी मैक्स अपॉन बी। हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 12 या 13 बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। और देखिए फिर मैंने आपको बताया, एक बच्चे को अच्छा समझ में आ गया, एक बच्चे को ठीक समझ में आ गया, एक बच्चे को ठीक ठीक समझ में आ गया, एक बच्चे को कम समझ में आया, एक बच्चे को बहुत ही ज्यादा कम समझ में आया। लेकिन ये सब पॉजिटिव स्टूडेंट्स हैं। क्यों पॉजिटिव स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने इसे करा हुआ है क्वेश्चन को। और याद रखिए, जब करा हुआ क्वेश्चन या करा हुआ टाइप एग्जाम में आता है तो हम हमेशा उसको करके ही आते हैं। तो ये फर्क हो जाता है उन स्टूडेंट्स में जो करते हैं और जो नहीं करते हैं। तो अगली स्टेप पे मैं जा रहा हूँ और दोनों को ऐड करने जा रहा हूँ, और ये बहुत आसानी से ये क्वेश्चन क्या हो गया, अब सॉल्व हो गया। t1 की वैल्यू थी v मैक्सिमम अपॉन a, इक्वेशन 1, t माइनस t1 था v मैक्सिमम अपॉन b। सेकंड इक्वेशन 1 प्लस 2, जोड़ने पे t1 कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू v मैक्सिमम अपॉन a प्लस v मैक्सिमम अपॉन b। अब मैं क्या करूंगा, p मैक्सिमम कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी। अब मैं क्या करूंगा, करना पड़ेगा
मजबूरी है ए बी, बी प्लस ए। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा टी ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू वी मैक्सिमम। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। ये तो करना पड़ेगा, we don't have any other choices। तो आप इसे जरा चैट करके बताइए कि आपने इसे नोट कर लिया है। सीखना पड़ेगा, कुछ एक चीजें बड़ी खराब होती हैं पर हमें सीखनी पड़ती हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था मेन पार्ट। तो ये जो मेन पार्ट मैं आपको बताने जा रहा था ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें अब कैलकुलस रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें करा देता हूँ, तो आपको इसका बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। तो आर यू डन विद दिस? यस, लगता है आप लोगों ने कर लिया। आप लोगों को जगाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट होइए। टफ है, मेडिकल एंट्रेंस टफ है, लेकिन क्या फिर हम पढ़ना छोड़ देंगे? नेक्स्ट ईयर यू विल हैव अनदर 200 सीट्स, 2000 सीट्स लगभग अगले साल बढ़ जाएगी। तो आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कैसे यूज होता है मोशन इन वन डायमेंशन में, वो आप देखिए। सबसे पहले तो आप टी टू द पावर एन का इंटीग्रेशन समझिए। टी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन टी क्यूब टू टू द पावर वन अपॉन टू टू द पावर वन टी क्यूब बाय 3। और कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे टी टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है तो टी टू द पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन प्लस सी टी टू द पावर 6 बाय 6 प्लस सी। अब जैसे वन का इंटीग्रेशन करना है तो वन को लिख सकते हैं टी टू द पावर 0 डी टी। तो ये हो गया टी टू द पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन टी अपॉन वन प्लस सी दैट इज ओनली टी प्लस सी। ये सब चीजें आनी चाहिए। अब जैसे 6 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले नंबर को बाहर ले जाओ, टी स्क्वायर डी टी, फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू प्लस वन। तो ये हो जाएगा 6 टी क्यूब अपॉन 3, इसको कैंसिल कर देगा, आंसर इज 2 क्यूब, 2 टी क्यूब। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए, दिस मच यू मस्ट नो। और फिर इंटीग्रेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको करा देता हूँ। तो इसको आप नोट कर लीजिए।
ओके, आर यू डन विद दिस? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के हमें कुछ क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए। सीखना पड़ेगा ना इसको, अगर हम इसको सीखेंगे नहीं तो कैसे करेंगे? अब देखिए इंटीग्रेशन का यूज कैसे किया जाता है, क्योंकि इसके बाद जो क्लास होगी अभी फिर हम फिर मिलेंगे तो उसमें हम इंटीग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और कभी ना कभी तो हमें सारे टॉपिक्स को पूरा करना है, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड दैट आई शुड कंप्लीट। अब देखिए वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, तो आपको थोड़ा बता देते हैं। ds बाय dt इक्वल टू s प्लस c, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट। तो सीधी बात आप याद रखिए, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या होगा? s प्लस c। एक्सलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। द इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सलरेशन, integration of acceleration, integration of acceleration gives the velocity, gives the velocity। और ये थोड़ा मेरे को इसको अच्छे से लिखना है, तो मुझे लगता है कि ये हमें लिखना चाहिए dt। बस दो चीजें याद रखिए, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ, और c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए शुरू में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ हमने करने हैं 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन। तो जब आप दूसरे या तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, जब आप दूसरे या तीसरे क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे आपसे ये बनना क्या हो जाएगा, बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। देन यू विल फाइंड योरसेल्फ इन ए कंडीशन कि आपसे अब ये बन रहा है, आपसे ये बन रहा है। अब देखिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन हम इसमें करने जा रहे हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए अगली स्लाइड पर 2-3 क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। द एक्सलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, बिल्कुल नहीं घबराना है, सीखना है। इज गिवन बाय a इक्वल टू 2t स्क्वायर। if it is at rest, if it is at rest and at origin at time t equal to 0 second, find its velocity, position at t equal to 1 second। तो हमें बताना है कि 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, और पोजीशन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट कितना था। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी a dt, a की वैल्यू 2t स्क्वायर dt, 2 बाहर t स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन करना 2 to the power 1 अपॉन 2 + 1 + c। हो गया क्वेश्चन हमारा। v इक्वल टू
2t³/3 प्लस c। अब ये कहा गया 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। ये कहा गया है कि 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो रख दिया, यहाँ रख दीजिए, टाइम भी 0 रख दीजिए, तो c आ गया। ये सब इसलिए दिया जाता है कि हम c निकाल सकें, 2t³/3 और c तो आ गया 0, तो वेलोसिटी का भैया इक्वेशन आ गया। अब एट t=1 सेकंड वेलोसिटी कितनी है बताइए, t को 1 रख दीजिए, 1^3, आंसर 2/3 मीटर पर सेकंड। दैट्स ऑल। इन सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स एंड मटेरियल, ऐसा भी हो सकता है कि अब आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखाई देता है तो उनका जो सॉल्यूशन अप्रोच है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन यहाँ हमने कोशिश करी कि इसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर दें। तो देखा आपने, इंटीग्रेशन उतना ही सीखने की जरूरत है जितना फिजिक्स में यूज होता है, और जो फिजिक्स में इंटीग्रेशन यूज होता है वो बेसिक इंटीग्रेशन यूज होता है, बेसिक इंटीग्रेशन यूज होता है। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। बस ये आपको याद रखना है। इफ यू रिमेम्बर दिस तो बाकी चीजें तो क्या हो जाएंगी आपके लिए, आसान हो जाएंगी। अब हमें पोजीशन भी निकालनी है उसकी, क्या निकालनी है, पोजीशन। आर यू डन विद दिस, आपने इसे कर लिया, ओके, आर यू डन विद दिस, you have noted down this, okay, so I am moving to the next slide. अब देखो क्या है, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, कितना आ गया, 2t³/3। अब हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अब हमें मालूम है पोजीशन क्या होगी, वेलोसिटी dt, या हम इसे x भी लिख सकते हैं, और ये है 2t³/3 dt। क्या करें भाई, सबसे पहले नंबर्स को बाहर निकालो, t³ dt, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, 2/3 t⁻³ 3+1/3+1, ये c तो आएगा भाई। तो s हो गया 2t⁴, और डिनोमिनेटर में देखिए 3 + 1 4 × 3 12, तो हमारा s हो गया t⁴/6 प्लस c, t⁴/6 प्लस c, t⁴/6 प्लस c। अब जब टाइम 0 था तब पोजीशन भी 0 थी, रख दिया, तो पता चला कि ये c भी क्या आ गया, 0 आ गया, तो पोजीशन आ गई t⁴/6। तो एट t=1 सेकंड पोजीशन क्या होगी भैया, 1/6 मीटर। दैट्स ऑल, इट हैज बीन डन। बहुत आराम से हमने इसको, देखिए बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, तो अब इसको एंड कर रहे हैं स्टूडेंट, उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। हैव यू डन, आर यू डन, ओके। तो आप मेथड याद रखिए, आप मेथड याद रखिए, करना तो पड़ेगा हमें। तो फिर मिलते हैं क्लास में, तो इसको एंड करते हैं।